नुमाइश के पेश नज़र हैदराबाद में 1 जनवरी से 15 फरवरी तक ट्रैफिक की पाबंदियां। नुमाइश ग्राउंड नामपल्ली में मुनक्किद होने वाली ऑल इंडिया सनअती नुमाइश के सिलसिले में शहर की ट्रैफिक पुलिस ने कुछ ट्रैफिक पाबंदियां आयद की हैं, जो पीर की शाम 4 बजे से आधी रात 15 फरवरी तक नाफिज रहेंगे। इसके मुताबिक आरटीसी डिस्ट्रिक्ट बसें, प्राइवेट बसें और भारी गाड़ियां जो ऐसे बाजार और जामबाग की तरफ से नामपल्ली की तरफ आती हैं, उनको जय मार्केट से आबिद की तरफ मोड़ दिया जाएगा। पुलिस कंट्रोल रूम और बशीरबाग से बसें और भारी गाड़ियां जो नामपल्ली की तरफ जाने का इरादा रखती हैं, इन्हें एआर पेट्रोल पंप और बीजेआर मुजस्सिमा आबिद की तरफ मोड़ दिया जाएगा। बेगम बाजार छतरी से मालाकोंटा की तरफ जाने वाली भारी और दरमियानी मोटर गाड़ियों को अलास्का जंक्शन पर दारुसलाम और एक मीनार नामपल्ली की तरफ मोड़ दिया जाएगा और दारुसलाम से अफजलगंज या आबिद की तरफ जाने वाली गाड़ियों को अलास्का से बेगम बाजार की तरफ मोड़ दिया जाएगा। हैदराबाद में 3 बैन रियासती मंशियात फरोश गिरफ्तार। रचाकोंडा स्पेशल ऑपरेशन टीम ने इतवार को यहां मीरपेट में 3 बैन रियासती मंशियात फरोशों को पकड़ा। पुलिस ने इनके कब्जे से 15 ग्राम हेरोइन बरामद कर ली। एक खुफिया इत्तला पर कार्रवाई करते हुए टीम ने अमेश तिवारी, सुरेश देवासी और रावलाम को पकड़ लिया, जो सभी राजस्थान के रहने वाले हैं और शहर के मुख्तलिफ मुकामात पर काम करते हैं। ड्रग कंट्रोल हुकाम का हैदराबाद में नाअहल प्रैक्टिशनर्स के क्लिनिक पर छापा। डीसीए के एहलकारों ने 38 अक़साम की अद्वियात बशमुल एंटीबायोटिक्स, स्टेरॉइड्स, एंटी अल्सर अद्वियात, एंटी हाइपरटेंसिव अद्वियात वगैरह पर मुश्तमिल डॉक्टरों के नमूनों के साथ भारी स्टॉक कब्जे में ले लिया, जिसकी मालियत 2000 रुपये है। इतवार को छापे के दौरान 1.65 लाख रुपए जब्त किए। मुसद्दक़ा इत्तला पर कार्रवाई करते हुए शमीरपेट जोन के ड्रग्स कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेशन के ओहदेदारों ने आदिमारी गांव के गौराराम वेंकटेश, जो कि एक प्राइवेट मेडिकल प्रैक्टिशनर होने का दावा करते हुए एक चरवाहे के घर पर छापा मारा। हैदराबाद नुमाइश के लिए तैयार। 40 रुपये अदा करें और शाम 4 बजे से रात 10 बजे तक इंतहाई मकबूल तिजारती मेले का दौरा करें, जबकि 5 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए दाखिला मुफ्त है। हैदराबाद का सालाना किराया नुमाइश वापस आ गया है। ऑल इंडिया इंडस्ट्रियल एग्जीबिशन सोसाइटी के ज़ेर एहतमाम 45 रोजा प्रोग्राम को बाज़ाब्ता तौर पर आवाम के लिए चीफ मिनिस्टर के साथ खोले ए रेवंत रेड्डी पीर को नुमाइश का इफ्तिताह करेंगे। शहर में कहीं भी 6 घंटे की गारंटी शुदा तफरी दस्तयाब नहीं है। केसीआर ने नए साल की मुबारकबाद पेश की। भारत राष्ट्र समिति के सदर और साबिक चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने नए साल के मौके पर रियासत के अवाम को अपनी नेक तमन्नाएं और मुबारकबाद पेश की है। अपने पैगाम में उन्होंने तेलंगाना के लोगों की जिंदगियों में खुशहाली की ख्वाहिश की। नए साल में खुशी और अमन के साथ तेलंगाना में शदीद सर्दी की लहर, आइंदा 2 दिन तक की नज़ला में शदीद सर्दी की पेश क़यासी। तेलंगाना रियासत इन दिनों शदीद सर्दी की लपेट में है। जनूबी हिंद की इन रियासतों में दर्जे हरारत में रोज बरोज गिरावट होती जा रही है। बेशतर मुकामात पर सड़कों पर बड़े पैमाने पर कहर देखी जा रही है। महकमा मौसमियात ने छोटे बच्चों, ज़ईफ अफराद और हामिला ख़वातीन को एहतियात का मशवरा दिया है। सुबह तकरीबन 9 बजे तक भी सड़कों पर कहर देखी जा रही है। कहर की वजह से शहर हैदराबाद के शमशाबाद एयरपोर्ट पर तैयारों की आमदरफ्त भी मुतासिर होने की इत्तला मिली है। सर्दी से बचने के लिए लोग सड़कों पर आग तापने का काम कर रहे हैं। कहर की वजह से हादसात भी पेश आ रहे हैं, क्योंकि रास्ता साफ नजर नहीं आ रहा है। शुमाली हिंद से तेलंगाना की सिमत चलने वाली सर्द हवाओं के नतीजे में सर्दी की लहर में इजाफा देखा जा रहा है। महाराष्ट्र की फैक्ट्री में लगी भयानक आग, 6 अफराद जिंदा जल गए। रियासत महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर में एक फैक्ट्री में भयानक आग लग गई, जिसके नतीजे में 6 अफराद जिंदा झुलस गए। ये वाकया आधी रात के बाद तकरीबन 2 बजे पेश आया। फौरी मिली इत्तलात के मुताबिक छत्रपति संभाजी नगर के MIDC इलाके की एक हैंड ग्लव्स तैयार करने वाली फैक्ट्री में अचानक आग भड़क उठी। आग लगते ही वहां काम करने वाले मजदूर इसमें फंस गए थे, जो वहां सो रहे थे। कुछ लोग जान बचाकर बाहर निकलने में कामयाब रह गए, जबकि 6 अफराद जिंदा झुलस गए। मजीद तफसीलात का इंतजार है। 31 जनवरी तक राशन कार्ड को KYC करवाने की हिदायत। तेलंगाना के सिविल सप्लायर्स कमिश्नर देवेंद्र सिंह चौहान ने हफ्ते के रोज एक अहकाम जारी किया है कि राशन कार्ड रखने वालों को 31 जनवरी तक EKYC मुकम्मल करना चाहिए। राशन डीलर 2 माह से EKYC हासिल कर रहे हैं। इसके लिए आधार की तस्दीक, उंगलियों के निशानात और आंख की पुतली की शनाख्त ली जा रही है। हफ्ते तक पूरी रियासत में यह अमल 70 से 80% मुकम्मल हो चुका है। मिर्चल मलकाजगिरी जिला इंदराज के साथ पहले नंबर पर है और वनपर्ती जिला सबसे कम है। KYC का ये अमल रियासत भर में जारी रहेगा। ओहदेदारों ने उन लोगों को मशवरा दिया है जिन्होंने राशन कार्ड को KYC नहीं करवाया है, वो इसे 31 जनवरी तक पहले मुकम्मल कर ले।
मरकजी हुकूमत फिलहाल प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना नामी स्कीम के जरिए तमाम रियासतों में मुफ्त राशन फराहम कर रही है। मुल्क के बेशतर हिस्सों में बोगस राशन कार्ड की मौजूदगी के बारे में इत्तलात मिलने के बाद मरकजी हुकूमत ने आधार नंबर लिंक KYC करवाने की हिदायत दी है। आरटीसी का एक और अहम फैसला, फैमिली 24 और T 6 टिकट्स बंद। ग्रेटर हैदराबाद में खवातीन मुसाफिरीन की बढ़ती हुई तादाद के पेश नजर तेलंगाना आरटीसी ने एक अहम फैसला लिया है। कॉरपोरेशन ने ग्रेटर हैदराबाद के हुदूद में जारी किए जाने वाले फैमिली 24 और T 6 टिकट्स बर्खास्त करने का फैसला किया है। आरटीसी के MD संजनार ने ट्विटर पैगाम में ये बात बताई। उन्होंने कहा कि महालक्ष्मी स्कीम के तहत खवातीन को मुफ्त सफर की सहूलत की फराहमी की वजह से मुसाफिरीन की आमदोरफ्त में इजाफा हुआ है। साथ ही बस कंडक्टर्स को इन टिकट्स के उजराई में भी मुश्किलात का सामना है। इसी के पेश नजर ये फैसला किया गया है। उन्होंने बताया कि फैमिली 24 और T 6 टिकट 1 जनवरी 2024 से मुकम्मल तौर पर बंद कर दिए जाएंगे। कल यानी पीर को स्कूल्स को नए साल की तातील। तेलंगाना हुकूमत की जानिब से तालीमी इदारों के लिए नए साल की तातील का ऐलान किया गया है। हैदराबाद समेत रियासत के तमाम स्कूल्स को तातील दे दी गई है। वाज़ेह रहे कि पहले ही रियासती हुकूमत ने नए साल के दिन तातील का ऐलान करते हुए इसे आम तातील की फहरिस्त में शामिल किया था। किंग खालिद इंटरनेशनल एयरपोर्ट रियाज के लिए एक और एजाज। सऊदी दारुल हुकूमत का किंग खालिद एयरपोर्ट रियाज वक्त की पाबंदी में पहले नंबर पर ऑपरेशनल मेयारात में सरफहरिस्त होने के बाद अब एक और एजाज हासिल किया। रियाज के किंग खालिद इंटरनेशनल एयरपोर्ट को एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल की जानिब से लेवल 3 कस्टमर एक्सपीरियंस एक्रेडिटेशन से नवाजा गया है। रियाज एयरपोर्ट कंपनी के मुताबिक रियाज इंटरनेशनल एयरपोर्ट आलमी इदारे के एयरपोर्ट कस्टमर एक्सपीरियंस एक्रेडिटेशन प्रोग्राम का हिस्सा है और इसने साल के आगाज में लेवल 2 कैटेगरी हासिल किया था। एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल की वेबसाइट के मुताबिक लेवल 2 का मतलब है एयरपोर्ट के पास कस्टमर तजुर्बे का प्रोफेशन टीम के ज़ेरे इंतजाम एक वाज़ेह मंसूबा है, जबकि लेवल 3 से मुराद है कि इसने ज्यादा जदीद हिकमत अमली पर अमल दरामद किया है। सर्टिफिकेट इन एयरपोर्ट्स को दिए जा रहे हैं जो खिदमत के मेयार के इश्यूज मुसाफिरों के साथ राब्ता करते हैं, इनके सफर के तजुर्बे को तरक्की देने और बेहतर बनाने के लिए काम करते हैं। किंग खालिद इंटरनेशनल एयरपोर्ट का इफ्तिताह 17 नवंबर को किया गया था। एयरपोर्ट की तामीर में 5 बरस का अरसा लगा जिस पर 11 अरब रियाल की लागत आई थी।